Hello students, now we have to start the business studies chapter. So chapter name is the nature and significance of management, the remaining part of this chapter. In this chapter we have learned the first topic, objective of management. Now we start the second topic, not a chapter. Second topic, importance of management. इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट की क्या हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेसिक इम्पोर्टेंस क्या होती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द गोल्स हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स मीन्स यू कैन से दैट जो मैनेजमेंट होता है वो जो पूरे बिजनेस का जो गोल है, ओरिएंटेड गोल होता है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। अगर इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर कोई भी एक्टिविटी है, बिजनेस की एक्टिविटी हो रही है, उसमें से मैनेजमेंट को अगर हटा दें तो आप ये मानेंगे कि वो फेल्योर हो जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं रहेगा। इसको फॉर्मूला बेस पे अगर देखें, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो और नथिंग। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि मैनेजमेंट अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ है तो वो अपने जो ओरिएंटेड गोल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट हर बिजनेस के अपने अलग अलग होते हैं। मैनेजर्स के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो मैनेजर्स हैं उनके अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेबर्स के कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स होंगे, सीईओ के अपने अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, और सभी लोग अपने एक दूसरे के साथ में मैनेज करते हुए, एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक करते हुए अपने बिजनेस के प्रमुख गोलों को अचीव करता है। नेक्स्ट चीज आती है इम्प्रूव द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं या वर्कर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू अपने ऑप्टिमम लेवल का वर्क करते हैं, और जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को का यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमम लेवल तक ही कर पाते हैं, जिससे कि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है और बिजनेस को उस एफिशिएंसी से बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट है इसका, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हर बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनमें वर्किंग क्राइटेरिया को भी चेंज करना पड़ता है। कुछ आप लोग देखते होंगे कि समय चेंज होते हैं, इसके अनुसार वह डिमांड चेंज हो जाती हैं। उन डिमांड के चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस को भी वर्किंग क्राइटेरिया में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। मैनेजर्स जो होते हैं, जो वर्क मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो हमेशा बिजनेस के इन्वायरमेंट के को अपने अपना फेवर मतलब अपने बिजनेस के फेवर में, अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स में ऐसे बदलाव को अप्लाई करते हैं ताकि वो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सके और उनके एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल हो सके। ये तभी संभव है जब आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो। जो मैनेजर्स हैं, डिफरेंट लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने अपने स्किल्स के बेसिस पर, अपने अपने नॉलेज के बेसिस पर उस चीज़ों को चेंजेस करते रहते हैं, ताकि जो डायनेमिक मीन्स जो मूवेबल इन्वायरमेंट्स में भी अपने आप को सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल बना सके। फोर्थ पॉइंट आता है हेल्प इन द अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्ट्स। द पर्सनल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो पर्सनल्स यहाँ कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। पर्सनल्स मीन्स है एम्प्लॉयज के लिए। हर बिजनेस मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसके पर्सनल्स यानी कि जो उनके जो वर्कर्स हैं उनको सुटेबल रेमुनरेशन मिलती रहे, वो प्रॉफिट्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट भी करें, उनको साथ साथ में मोरल और स्टीम नीड्स के अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स पहुंचाए जाएं, उनको प्रमोशंस दिए जाएं, ताकि
वो लोग और अच्छी तरीके से और इफेक्टिव वे से वर्क कर सके और उनका मोरल हाई हो, ताकि उनका मोरल जब हाई होगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बेनिफिशियल्स होंगे। मोटिवेशन उनको करते रहना, उनको मोटिवेशन देना, अच्छे वर्क के लिए मोटिवेट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन रखना, ये सारे जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है, ये सारे एक्टिविटीज करने से बिजनेस के जो मैनेजमेंट्स हैं वो अपने गोल्स को अचीव करने में बड़े ही उनके लिए सुटेबल और इजीली वे गोइंग होता है। बीइंग हार्मोनी इन वर्क, फोर्थ पॉइंट है बीइंग हार्मोनी इन वर्क। हार्मोनी इन वर्क मीन्स जो वर्कर्स हैं वो अपने उनके जो वर्किंग सिस्टम है, उनका जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स है, उन वर्किंग स्टैंडर्ड्स में एक अपने आप को इजी गोइंग करते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ में उनके जो वर्क डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हों, वर्क एक इजी वे में किया जा सके और एक इजी वे में किया जा सके, और ताकि सब स्मूथली रनिंग हो सके, फंक्शनिंग में स्मूथ रनिंग हो। इसलिए ब्रिंग हार्मोनी इन वर्क ये तभी संभव होता है जब मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा रहा हो, मैनेजमेंट की यूटिलाइजेशन यहाँ पे होती है। फिफ्थ पॉइंट आप देखिए लिखा हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट और डेवलपिंग द सोसाइटी, इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट होता है इसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के टूवर्ड्स भी। सोसाइटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सोसाइटी में आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ऐसे गुड्स को प्रोडक्शन करना जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट सभी कुछ एक रिजनेबल प्राइस में और बेस्ट गुड्स के रूप में हम सोसाइटी को प्रोवाइड कराएं, ताकि लोग उसको परचेज करें और अपने फेथ को, बिजनेस के प्रति जो उनका फेथ है वो बना रहे। यही सारी चीजें मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्किंग होती है। इसीलिए ही मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ये सारी चीजें ना हो, इसी का मतलब एक जो एग्जांपल आप लोग, एक फार्मूला अक्सर पेपर में पूछा जाता है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट व्हाट, तो इसी का बेसिक आंसर होता है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो और फेलियर और नथिंग। अगर मैनेजमेंट ना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारे मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस अगर ये हटा दी जाए तो मैनेजमेंट कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर हो जाएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा मैनेजमेंट एज आर्ट और साइंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट का नेचर होता है किस तरीके का, इस विषय की भी हम चर्चा करेंगे। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीबीएसई के पेपर्स में आप लोगों को इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछा जाता है। फिर जो टॉपिक है इसका और बहुत ही थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।